दोस्तों नमस्कार। भारत की बदलती राजनीति में आप कहां पर खड़े हैं, यह आपको पता होना चाहिए। भारत की संसदीय चुनावी राजनीति के भीतर का सच आपको पता होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को लेकर और संसद के भीतर बाहर जो संसदीय प्रणाली के तहत हो रहा है, उसकी जानकारी भी आपको रखनी होगी। इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और हाथ में डिग्री लिए युवाओं को भी समझना होगा कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे क्यों जा रहा है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल कोर सेक्टर जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है, खनन से लेकर बिजली तक और तेल से लेकर इस देश के कम्युनिकेशन और ईंधन तक, तमाम जगहों पर वो परेशानी इस दौर में क्यों खड़ी हो गई, जबकि उससे जुड़े हुए तमाम वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कॉरपोरेट के साथी हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उन्हें समझना होगा इस दौर में संविधान में लिखे हुए शब्द अगर वो आम लोगों को मुख्यधारा में शामिल नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या इस देश के भीतर संविधान की परिभाषा भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने कहीं अलग गढ़ने की कोशिश तो नहीं शुरू कर दी? ये ऐसे सवाल हैं जो आपको पार्लियामेंट के भीतर बहस में सुनाई नहीं देंगे। हो सकता है राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा वैक्यूम आपको दिखाई दे और उस राजनीतिक शून्यता के भीतर आप बार बार यह सोचें, क्या वाकई इस देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियां, इस देश में राजनीतिक सत्ता संभाले हुए धुरंधर नेता, सब कुछ इस देश में पुरानी परंपरा के अनुकूल है या सब कुछ बदल रहा है? यकीनी तौर पर सब कुछ बदल रहा है और समझना शायद आज यही है। और इसको बदलने की प्रक्रिया में पहली बार क्या राहुल गांधी इस तर्ज पर खड़े हो गए जहां उन्होंने मैसेज ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी दे दिया कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी समाई हुई है और कॉरपोरेट की पूंजी के लिए ही इस देश में नीतियां बन रही हैं और उस बनती हुई नीतियों के आश्रय इस देश में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। इस देश की विकास दर नीचे है लेकिन कॉरपोरेट की नेटवर्थ ऊपर आसमान को छूने को बेताब है। इस देश में आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा है, वही पैसा कर्ज में उठाकर बड़े बड़े कॉरपोरेट देश छोड़कर भाग गए। इस दौर में जो शेयर बाजार में पैसा लगा है, उसमें भारी मैनिपुलेशन या पैसे के आश्रय पैसा बनाने की सोच ही दरअसल सेबी के अधीन हो चली है। राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा परिवर्तन इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर रहा है, यह भी आप सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी होगा, क्या वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी इस देश के भीतर आ गई है जहां पर अब सत्ता को यह लगने लगा है जो भी उसके किले में सेंध लगाएगा वह इस देश के खिलाफ माना जाएगा? और यही वो वजह है कि राहुल गांधी इस वक्त देशद्रोही हैं। पार्लियामेंट के भीतर बकायदा सांसद अगर खुले तौर पर कहता है और स्पीकर इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अपनी बात कहते चले जाइए कि भारत को किस रूप में आर्थिक तौर पर डामाडोल बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर राहुल गांधी कर रहे हैं और वह देशद्रोही हैं, और उसके तुरंत बाद संसद के बाहर बीजेपी के ही सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहते हैं कि दरअसल राहुल गांधी देशद्रोही हैं। और इतना ही नहीं, अदालतों के चक्कर के भीतर में यह भी एक केस है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत की है ही नहीं। और बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पूछा, सुब्रमण्यम स्वामी ये मामला लेकर आए हैं, आप ही बताइए सच क्या है और आप ही बताइए आपके पास वो कौन से दस्तावेज हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी की नागरिकता तो भारत की है ही नहीं। ये परिस्थितियां कोई आसान परिस्थिति नहीं है और इन परिस्थितियों के भीतर भारत की बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था, कॉरपोरेट और सत्ता के पूंजी का तालमेल, भारत में चुनाव दर चुनाव एक ही राजनीतिक दल का जीतना और उस पर उठते सवाल, इस देश में चुनाव आयोग की भूमिका, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने फैसले दिए गए उनको लेकर देश के न्यायाधीशों पर उठती हुई
राजनीतिक उंगलियां, ये सारे सवाल वाकई आसान नहीं है। इन सवालों के तह में जाने की जरूरत आज जरूर है। और यह वाकई बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट के भीतर जो राहुल गांधी को देशद्रोही कहेगा, उसको बोलने का मौका बार बार दिया जाएगा। और अगर क्यों कह रहे हैं देशद्रोही ये कहते हुए स्पीकर के पास अगर नोटिस भेजा जाए तो स्पीकर उस नोटिस को दरकिनार कर देंगे और कहेंगे जी नहीं, आपको बोलने की इजाजत नहीं, और बोलना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट आज बर्खास्त की जाती, अब यह कल चलेगी। राजनीति का यह मिजाज ना तो इमरजेंसी के दौर में था, ना ही इंदिरा गांधी की ताकत जब किसी को नहीं समझती थी कि किसी की कोई हैसियत है उस वक्त थी, और ना ही इस देश के भीतर किसी भी प्रधानमंत्री के कालखंड में आपको ऐसी परिस्थिति पार्लियामेंट के भीतर और बाहर देखने को मिली होगी। तो क्या राहुल गांधी ने इस देश में उस पॉलिटिकल सिस्टम में सेंध लगा दी और लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि आप हमें जिताइए या ना जिताइए, मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन आप समझ भर जाइए कि संविधान का मतलब क्या है, अडानी का मतलब क्या है, अडानी और मोदी के तालमेल का मतलब क्या है, इस देश के भीतर हो रहा प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट, इसका भी मतलब क्या है, इस देश के भीतर में बड़े बड़े मंत्रियों की भी हैसियत क्यों खत्म हो गई, यह भी समझ लीजिए। यह भी जान लीजिए कि आखिर इस देश में नौकरशाही की कतार में दलित, पिछड़े और आदिवासी क्यों शामिल नहीं हो पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी अगर लगातार समझा रहे हैं और सत्ता की उस किले में सेंध लगा रहे हैं जिस किले ने खुद को बहुत सुरक्षित मान लिया, तो फिर आवाज तो उठेगी। और शायद उन्हीं आवाजों का जवाब देते देते अब आज पार्लियामेंट में हाथ में संविधान लेकर जब कांग्रेस पार्टी के नेता घूम रहे थे, कल तो पीठ पर था, आज जुबान पर आ गया और मुंह पर लगा लिया गया कि दरअसल मोदी अडानी एक है। क्या जवाब आया जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी है, यह खुले तौर पर कहा जा रहा है, तो फिर जो लोग जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 13 साल आजादी की लड़ाई में जेल में काटे, उनको देशद्रोही कह सकते हैं। जो इंदिरा जी को देशद्रोही कह सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को के 2 टुकड़े किए, जो शहीद हुए इस देश के लिए, जो राजीव जी को देशद्रोही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या कह रही हैं? मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम तो ये लोग कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें। चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। आप कह सकते हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है, लेकिन यह भी कहना होगा वो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं। यह भी कहना होगा इस दौर में वह जिन परिस्थितियों में जिन मुद्दों को उठा रही है बतौर सांसद, इस देश के भीतर बहुतेरी पॉलिटिकल पार्टी उन सवालों के जवाब को देने से बचने लगी है। इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बना, सीधे कहें तो प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए बना। उस इंडिया गठबंधन के भीतर ममता बनर्जी एक भी सवाल अडानी के सवाल के आते ही खामोशी बरत लेती है और जवाब नहीं देती है। इस दौर में समाजवादी पार्टी या कहें अखिलेश यादव भी, उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल कुछ दूसरे हो सकते हैं, लेकिन अडानी का सवाल उनके सामने बड़ा सवाल नहीं है। अडानी के साथ की यारी तो शरद पवार की भी रही, जो खुल्लम खुल्ला वो कहने से चूके नहीं कि हां हमारी यारी है। लेकिन इन परिस्थिति के भीतर क्या वाकई कांग्रेस का मतलब अगर गांधी परिवार और मौजूदा वक्त में गांधी परिवार का मतलब राहुल गांधी है, और वह जिस तेजी और तलखी के साथ अडानी को राजनीतिक मुद्दा बना चुके हैं, उसमें वह पीछे हटेंगे नहीं, यह मैसेज तो साफ है। लेकिन अगला मैसेज यह भी है क्या वाकई अडानी की पूंजी या इस देश में कॉरपोरेट की पूंजी राजनीतिक सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में आ चुकी है,
या इस देश की राजनीतिक सत्ता को यह खुशबू आने लगी है कि अगर कॉरपोरेट की पूंजी सत्ता के साथ रहेगी तो फिर उसे कहीं भी दर दर भटकना पड़ेगा नहीं। इसीलिए भारत की राजनीति में अडानी को लेकर शायद अकेले राहुल गांधी ही बचे होंगे। उस बीच में महाराष्ट्र चुनाव के समय धारावी का सवाल आने पर उद्धव ठाकरे जरूर धारावी के सवाल को अडानी से जोड़कर यह कहने से चूके नहीं थे, सत्ता में आए तो सब कुछ या सारे प्रोजेक्ट अडानी के हम रोक डालेंगे, खत्म कर देंगे। वो चुनाव हार गए। बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की और इतनी बड़ी जीत की इतिहास में कभी भी बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली नहीं थी। सब कुछ क्या इतना आसान है? क्योंकि एक गांव के लोग अगर तय करते हैं कि मकड़वाड़ी में हम बैलेट पेपर से चुनाव अपने आप को परीक्षण करने के लिए करेंगे कि हमारे यहां जो वोट पड़े वो सही है या नहीं है, तो वहां कर्फ्यू लगा दिया जाता। यह कोई सामान्य सी राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग की साख का सवाल है। इस देश में चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र की साख का सवाल है। इसीलिए यह सवाल बड़ा हो चला है कि जहां जहां इस देश में सत्ता के किले में सेंध लगेगी या फिर किला ढहेगा या किले के जरिए जो राजनीतिक सत्ता बनाई गई है उस पर कोई आंच ना आने दी जाए, शायद उसका नायाब प्रयोग कल खुलकर पार्लियामेंट के भीतर तब नजर आया जब निशिकांत दुबे ने बताना शुरू किया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कैसे राहुल गांधी के अनुकूल खड़े होकर भारत को डिस्टेबलाइज कर रही है, यानी अस्थिर कर रही है। और उसके खिलाफ कांग्रेस ने चाहा कि वह नोटिस दे, लेकिन एक बार फिर आज दोबारा निशिकांत को मौका दिया गया कि आप अपनी बात को कहिए। कल की बात और आज की बात दोनों एक लगातार में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्यों एक झटके में विपक्ष के नेता देशद्रोही हैं। इसका खुले तौर पर तर्कों के आश्रय, कुछ मुद्दों के आश्रय, कुछ फैक्ट एंड फिगर को रखते हुए निशिकांत दुबे किन बातों का जिक्र कर रहे हैं, सुनना चाहिए।